जय सिया राम। तो अभी तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह श्री राधा रमन चरण दास देव जी की अयोध्या जी में दीक्षा हुई, लेकिन गुरुदेव ने प्रत्यक्ष अपने सानिध्य से मना किया। कहा कि हमारी सेवा तो तभी संपन्न होगी जब आप नाम प्रचार करेंगे, घूम घूम कर अनेक भक्तों को नाम से जोड़ेंगे। तो इसीलिए तीर्थाटन करने के बाद नवदीप जाने की आज्ञा दी गुरुदेव ने, और गुरुदेव की आज्ञा पालन करते हुए राधा रमन चरण दास देव जी, जो अभी राई चरण के नाम से प्रसिद्ध थे, वे आ गए नवदीप। यहाँ पे श्री जगदानंद दास बाबा जी के आग्रह पे मणिपुर रोड पर उनके कमान के एक कमरे में रहने लगे। इस समय बाबा जी बड़े ही स्थिर और गंभीर स्वरूप में रहते थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे। दिन में 3 बार गंगा स्नान किया करते थे, दिन रात प्रेमानंद में विभोर रहा करते थे, नाम संकीर्तन किया करते थे। तीसरे पहर अपने ही हाथ से हविष्य अन्न पका ठाकुर जी को भोग लगा के फिर स्वयं पाते थे। प्राय कमरे के भीतर ही रहते थे, कहीं नहीं जाते थे। गुरुदेव ने जो 3 ग्रंथ बताए थे उनका संग्रह कर लिया था और उन्हीं का पाठ किया करते थे आप। जैसे ही लेकिन पाठ आरंभ होता था, आपके लाल लाल नेत्रों में से प्रेम अश्रु बहने लगते थे। कभी तो जी भर के हंसते थे आप, और कभी बालकों की भांति उच्च स्वर में रोते थे आप। कमरा रास्ते पर था, तो इसलिए आसपास से आने जाने वाले लोगों को जब स्वर सुनाई देता था तो हैरानी से देखने लगते थे, कभी खिड़की से कभी कहीं से, और कोई कोई तो पूछ ही बैठता था कि क्या हुआ है। लेकिन आपको तो किसी की सुध ही नहीं रहती थी, आप केवल अपने एक भाव में ही डूबे रहते थे, खोए रहते थे। इन्हीं दिनों वहां स्थान के निकट श्री नरसिंह देव अखाड़े में एक युवक अपने राज्य के कुछ लोगों के साथ और पत्नी के साथ श्री धाम दर्शन करने आए, जिनका नाम था श्री नवदीप दास जी। वे भी बड़े प्रेमी अनुरागी भक्त थे। जब उन्होंने राईचरण बाबूजी के बारे में सुना तो दर्शन करने आए कि ऐसा कौन सा महात्मा आया है जो दिन भर कमरे में रहता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, भाव उन्मत्त रहता है। तो जैसे ही अब नवदीप दास जी आपके दर्शन करने आए, पहले ही दर्शन में एक झलक में ही वे तो इनके हाथ बिक गए। ऐसा लगा मानो कब से आपको जानते हो। और जैसे राई चरण दास बाबा जी रोते थे, वैसे ही आत्महारा होकर रोने लगे। अब जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो ऐसा प्रेम बढ़ा, दोनों के नेत्र सजल हुए, दोनों ने एक दूसरे को प्रगाढ़ आलिंगन दिया, कस के अपने हृदय से लगा लिया, प्रेम उन्मत्त होकर भूमि पर लौटने लगे। थोड़ी देर बाद जय निताई कहकर दोनों खड़े हुए, ताली बजा बजाकर खूब नृत्य किया, संकीर्तन किया, और उसी भावावेश में डूबे हुए महाप्रभु के मंदिर की ओर चल पड़े। बहुत देर तक वहीं रहे। दोपहर बाद घर वापस लौटे। दोनों ने साथ में प्रसाद पाया और ग्रंथ पढ़ा। और यहाँ फिर वही पाठ के आरंभ होते ही दोनों के हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी, अश्रु कंप पुलक होने लगा। ये पहला मिलन ही ऐसा अपूर्व मिलन साबित हुआ कि एक दिन की इस परिचय ने दोनों को सदा सदा के लिए एक दूसरे से बांध दिया। अब जब चलने का समय हुआ नवदीप दास जी का, तब तो एक दिन रात्रि में उन्होंने अपनी पत्नी से बोल दिया, तुम बाकी संगी साथियों के साथ वापस लौट जाओ, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। और ये बात सुन के, क्योंकि ये लोग पूरे गांव के लोग, शहर के लोग सब मिलकर एक टोली बनाकर दर्शन करने ही तो आए थे, और अचानक इनका पति इनसे बोले कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। कितनी हैरानी की बात है। वो तो इन्हें केवल देखती ही रह गई। कहने लगी कि आप क्या कह रहे हैं, आपकी इतनी बड़ी नौकरी है, इतनी बड़ी जमींदारी है, किसी से कुछ कह के सुन के नहीं आए, किसी को कुछ बताकर नहीं आए, अचानक कह रहे हो वापस नहीं जाऊंगा, आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन
इनका निश्चय तो अटल था। इनके साथ आने वाले लोग सब आए, सब ने इनसे विशेष आग्रह किया कि वापस चलो अपने स्थान पर, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं। जब सबने बहुत हठ किया तो जैसे तैसे आप दुखी हृदय से वापस पहुंच गए अपने स्थान, अपने शहर। लेकिन एक सप्ताह के बाद ही तुरंत वापस आप आ गए रायचरण बाबूजी के पास, और जो अब की बार आए तो सदा के लिए आए। आत्मसमर्पण कर दिया रायचरण बाबूजी के चरणों में। एक दो दिन में तो दो और अनुरागी भक्त आ गए, कृष्ण गोविंद जी और रास मोहन जी, जो रायचरण बाबूजी से आ मिले। अब इनका सख्य भाव तो था ही, सबको अपना बंधु मानते थे, तो स्वीकार किया उन दोनों को भी। और अब नवदीप बाबू और जो दो नए लोग आए थे, सबके ये तो बड़े भाई दादा बन गए, और सब चारों मिलके खूब आनंद से अब रहते, नृत्य करते, संकीर्तन करते, महाप्रभु जी के दर्शन करने जाते। उस समय रास्ते के दोनों ओर बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सब हैरानी से आप लोगों को देखते रह जाते। ऐसा अद्भुत कीर्तन करते हुए आप जाया करते थे। और ऐसे ही कुछ समय आनंद से नवद्वीप में बिताकर फिर रायचरण बाबू अपने इन साथियों को लेकर नीलाचल की ओर चल पड़े। ले जाने को चारों के पास केवल एक चादर थी, एक धोती और एक जोड़ा करताल। स्नान के बाद चादर पहन के धोती सुखा दिया करते थे। यदि किसी की धोती फट जाती थी तो दूसरा जना अपनी धोती में से आधी धोती फाड़ के दे दिया करता था। गांव हो चाहे वन, जब रायचरण दादा इनके विश्राम करते थे तभी सब लोगों को विश्राम करना होता था। जब ये भोजन पाने बैठते थे तभी सब पाने बैठते थे। जो दादा करते थे उन्हीं का अनुगत्य सब करते थे, यही सबका नियम था। अब चलते चलते बहुत दिनों बाद साक्षी गोपाल जी के मंदिर पहुंचे आप। रायचरण बाबू की पद रचना की अद्भुत शक्ति थी, वे तत्काल पद बना के गा सकते थे। उन्हें कागज कलम की आवश्यकता नहीं होती थी पद बनाने के लिए। तो जैसे ही साक्षी गोपाल जी के मंदिर में पहुंचे तो तुरंत साक्षी गोपाल जी की कथा से रिलेटेड तुरंत पद बनाए और खूब आनंद से गा गा कर सुनाए। लोग आपका संकीर्तन सुन के बहुत प्रसन्न हो जाया करते थे। आपस में कहने लगते थे कि ऐसा मधुर संकीर्तन तो पहले कभी नहीं सुना। कौन है ये चार लोग? इनमें से जो सबसे बड़े दीर्घाकार के बाबा जी हैं, वो तो वास्तव में कोई महापुरुष लगते हैं। वे रायचरण जी ही थे, श्री राधा रमन चरण दास देव जी। इनकी क्योंकि अजानुलंबित भुजाएं थी, सुगठित देह था, सुंदर मुख था, ऐसा लगता था इस जगत के है ही नहीं। अद्भुत अलौकिक स्वरूप था इनका। और तब सब लोगों को यही लगता था कि अवश्य ही ये तो गुरुजी होंगे और बाकी के तीन बाबा जी इनके चेले होंगे। और तभी से इनका ये स्वरूप देखकर इनका नाम बड़े बाबा जी पड़ गया। अब जहाँ भी जाते इनका यही नाम प्रसिद्ध हो गया। सब लोग इन्हें बड़े बाबा जी के नाम से ही कहने लगे, पुकारने लगे, क्योंकि विशालकाय देह था इनका। तो अब कीर्तन आदि करते करते रात्रि हो गई। ठाकुर जी का शयन के बाद सब लोग मंदिर के बाहर जाके सो गए। गहरी रात थी, चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अचानक बड़े बाबा जी उच्च स्वर में रोने लगे। साथी जग गए, पूछा कि क्या हुआ दादा, क्यों रो रहे हैं आप? तब तो गदगद कंठ से बड़े बाबा जी ने कहा, भाई क्या कहूँ, मैं सो रहा था या जग रहा था मुझे नहीं पता, लेकिन अचानक मैं देखता हूँ कि एक अजानुलंबित भुजा, बड़े बड़े नैन, दीर्घकाय देह, गौर वर्ण, अद्भुत तेज कांति वाले दो महापुरुष आए मेरे पास, मेरे सिरहाने बैठ गए। और उनमें से एक ने बोला, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, इसकी यत्न पूर्वक आराधना करना। श्रद्धा पूर्वक जो भी ये मंत्र मांगे निसंकोच बिना विचार के उन्हें दे देना। और इतना कहकर उन महापुरुष में से एक महापुरुष ने मुझे 22 अक्षर का गौर मंत्र दिया कान में, और मंत्र प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए।
उसी समय मेरी निद्रा भंग हो गई। हाय रे, नैन भर के मैं उनके दर्शन भी नहीं कर सका। और इतना कह के उनके विरह में वापस बड़े बाबा जी फूट फूट कर रोने लगे। अवश्य ही वे निताई गौर थे जो इन्हें गौर मंत्र दे गए। रोते बिलखते किसी प्रकार वो रात्रि तो बीत गई और दूसरे दिन प्रातः काल हाँ निताई जय निताई कहकर कीर्तन करते करते आप साथियों सहित श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी जी की ओर आगे बढ़े। आज नीलाचल में जगन्नाथ जी के मंदिर में एक बहुत अलौकिक दृश्य था। बड़े बाबा जी महाशय श्री मूर्ति के दर्शन करके साथियों सहित प्रेम उन्मत्त होके नृत्य संकीर्तन कर रहे थे। अपने बनाए हुए पद बहुत सुंदरता से गा रहे थे, नाच रहे थे। सात्विक विकारों का उदय हो रहा था आपके शरीर में। लोग परस्पर बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। इनका जैसा भावावेश, इनका जैसा मधुर कीर्तन तो शायद महाप्रभु के बाद कभी किसी ने ना देखा ना सुना। बड़ा अद्भुत कीर्तन करते हैं ये तो। कुछ दिनों बाद बड़े बाबा जी और उनके शिष्य जगन्नाथ वल्लभ मठ के महंत जी श्री भूतनाथ स्वामी जी के आग्रह पे वहीं उस स्थान की कोठरी में रहने लगे और खूब कीर्तन करते। कहीं भी जाके प्रसाद पा लेते और आके जगन्नाथ वल्लभ में विश्राम कर लेते। अब धीरे धीरे बाबा जी के ऊपर सबकी दृष्टि पड़ने लगी। पुरी के राजा और शिक्षित समाज सब आपकी ओर देखने लगे। सबको आपके विषय में पता लगने लगा कि बड़े अद्भुत महात्मा आए हैं जो खूब अच्छा संकीर्तन करते हैं। उस समय के बड़े प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति भी आपसे आकर्षित होने लगे। उन्हें भी अब चैन नहीं पड़ता था जब तक दिन में कम से कम एक बार आपके दर्शन ना करें। अब एक दिन समय आया है रथ यात्रा का। जगन्नाथ देव पहुंडी विजय कर रथ पे आके विराजित हुए। रथ चालकों ने आकर रथ के रस्से पकड़ लिए। कीर्तन मंडलियां आ गई। सैकड़ों मृदंग करतालों की ध्वनियां पूरे आकाश में गूंजने लगी। हर ओर कीर्तन की मधुर ध्वनि होने लगी। बड़े बाबा जी महाराज ने वहीं जगन मनोहरी मधुर कीर्तन आरंभ कर दिया। उनके हृदय में जिस भाव का उदय होता है तभी तत्काल भाव की पद रचना करके गाने लगे। गाते रहते, कभी गाते गाते रोने लग जाते, कभी व्याकुल हो जाते। इनको अति व्याकुल व्यथित देख तभी इनके भावानुसार नवदीप दास जी फिर कोई पद गा के इन्हें शांत करते। ऐसे ही होता रहा। संध्या हुई। जब जगन्नाथ देव रास्ते में ठहर गए और सब लोग अपने अपने घर चले गए, तभी बड़े बाबा जी महाराज उनके साथ ही जगन्नाथ जी के साथ ही रास्ते पे विश्राम करते और जो कोई ठाकुर जी को भोग लगता वही महाप्रसाद ग्रहण करके रस्सा सिरहाने लगाकर ही सो जाते। प्रातःकाल फिर नरेंद्र सरोवर में स्नान करते, नित्य नियम करते और फिर रथ के सामने आकर वही कीर्तन शुरू कर देते। इसी प्रकार यात्रा करते करते चौथे दिन जगत बंधु ने गुंडीचा मंदिर में प्रवेश किया। यहाँ आकर तो बड़े बाबा जी का मन आनंद से भर गया। इतना आनंद छाया कि हृदय में भी समा नहीं पा रहा था। उनका भाव यही था कि वृंदावन चंद्र को उन्होंने वृंदावन में प्राप्त कर लिया हो, ऐसा आनंद मिल रहा था। इसलिए जितने दिन जगन्नाथ जी गुंडीचा में रहे उन्होंने खूब सारे पद पदावलियों द्वारा जी खोल के कीर्तन किया, अपने मन की बात कही, शांति लाभ की। एक दिन उनके मन में एक नया भाव आया। अभी तक तो प्रेम और मिलन के गीत गाते थे, कीर्तन करते थे, लेकिन आज आक्षेप अनुराग के भरे गीत गाने लगे, जिससे कि इनका विशाल शरीर कांपने लगा, केले के पेड़ के जैसे कांपने लगा और कांपते कांपते ये मूर्छित होकर गिर पड़े। अब इतना करुण रुदन कर रहे थे, इतना प्रबल अश्रुधार हो रहा था, इतना विरह इनके हृदय में बढ़ गया था, इतनी व्याकुलता बढ़ गई थी कि बड़े बड़े लोग जिनके हृदय भाव से शून्य भी थे वे भी इनके भाव को देख के पिघले जा रहे थे।
उनके भी नेत्र सजल हुए जा रहे थे। चारों ओर मशालें जल रही थी और बड़े बाबा जी जगमोहन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक भूमि पे लोट-पोट हो रहे थे, रुदन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था इन्हें देख के जैसे दुख के मारे इनके हाथ पैर शरीर के अंदर घुस गए हों। कुछ देर उसी अवस्था में फिर मूर्छित हो गए। सारा शरीर ढीला पड़ गया, हाथ पैर की संध्या सब शिथिल पड़ गई। अब बड़े ध्यान से देखने में पता चल रहा था कि हाँ, बड़े बाबा जी जीवित हैं, श्वास चल रही है, अन्यथा इनकी श्वास प्रश्वास भी पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन जब इनके साथियों ने ये अवस्था देखी, श्वास की इतनी मंद गति देखी, तो बहुत चिंतित हो गए। कहने लगे, हाय अब क्या करें, कैसे अपने दादा को स्थिर करें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसी समय अचानक एक गेरुआ वस्त्रधारी, विस्तृत नेत्र वाले और श्याम वर्णमाला के अत्यंत तेजस्वी साधु वहां पहुंचे और आके सबको आश्वस्त करके बोले, बाबा तुम लोग भय मत करो, मनुष्य शरीर में ऐसा अद्भुत सात्विक भाव बहुत कम देखने को मिलता है। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि ऐसा भाव का उदय श्रीमन महाप्रभु को हुआ था, उनको होता रहता था ऐसा ही भावावेश जैसे आज बड़े बाबा जी को हुआ है। इसे प्रल्योत सुदीप सात्विक भाव कहते हैं। मैं जैसे कहता हूँ वैसे करो तो शीघ्र ही इन महात्मा की मूर्छा दूर हो जाएगी। तब तो उन बाबा जी ने बताया कि देखो, पहला गीत जो गाया था उसमें श्री कृष्ण जी अपनी श्रीमती के प्रति आक्षेप अनुराग का भाव गा रहे थे। उसी भावावेश के कारण की ये स्थिति हुई। इसलिए अब श्री कृष्ण द्वारा श्रीमती को सांत्वना सूचक पद गाओ, तब इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। अभी तक तो उन पे आक्षेप कर रहे थे, इसलिए ये व्याकुल हो गए, विरह बढ़ गया। अब सांत्वना वाले पद गाओ। तब तो नवदीप दास बाबा जी ने आंखें बंद की, विचार किया और फिर उसी प्रकार मधुर कंठ से सांत्वना वाले पद गाने लगे। और सच में गीत सुनते ही बड़े महाराज जी, बड़े बाबा जी चौंक पड़े। उनके शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, सात्विक विकार फिर से आने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अपने भाव का संवरण किया और उठकर बैठ गए और सब लोग प्रेम उन्मत्त होकर बड़े आनंद से गौर हरि बोल उच्च स्वर से गाने लगे। इसी प्रकार अक्षय तृतीया से 21 दिन बड़े बाबा जी ने चंदन यात्रा के उत्सव में खूब आनंद पाया, खूब उत्सव मनाया। 1 साल बीत गया ऐसे ही। फिर से जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा आदि का क्रम आरंभ हुआ। दूसरे वर्ष भी बड़े बाबा जी ने इसी तरह परमानंद में व्यतीत किया और भक्तों से विदा लेके फिर गौड़ देश के लिए पैदल यात्रा प्रारंभ कर दी। अब जब यात्रा करते करते आप कलकत्ता पहुंचे, जगन्नाथ घाट पे बैठ के विश्राम कर रहे थे, उसी समय आपके भाव कुछ गंभीर हो गए, मन में कुछ अशांति छा गई। ठाकुर जी की अनुभूति के लिए आपके प्राण छटपटाने लगे। सोचने लगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मुझे ठाकुर जी की अनुभूति हो, चिर शांति का लाभ कैसे मिले मुझे। और उनके मन में अब यही विचार बार बार चलते जाए। कुछ न कुछ उपाय सोचे लेकिन कुछ समझ ना पाए कि क्या करूं। अचानक इन्होंने अपने साथियों से बोला, तुम लोग यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं स्नान कर लूं, उसके बाद तुम लोग आना स्नान करना। अब सबने इंतजार किया कि स्नान के बाद हम जाएंगे स्नान करने, लेकिन जब बहुत देर हो गई आप नहीं आए तो सब साथी गए। परंतु देखा तो वहां तो कहीं बड़े बाबा जी थे ही नहीं। सब साथी बहुत उद्विग्न हो गए, चारों ओर ढूंढने लगे। सबके नेत्र सजल हो गए, जैसे किसी सर्प से उसकी मणि छिन जाए ना, इधर उधर भटके वो व्याकुल हो, वैसे ही उनके सब साथी खूब रुदन करे, ढूंढे कि कहाँ गए हमारे मित्र, कहाँ गए दादा। उसी समय एक सज्जन व्यक्ति आए और कहा, वे कहीं अनिर्देशित स्थान पे गए हैं, आप लोग नवदीप जाओ।
जब समय आएगा वे पुनः आपसे आके मिल लेंगे। उन्होंने ही मुझे भेजा है आपको ये संदेश देने के लिए। अब ये संवाद पाने के बाद सबको थोड़ी शांति मिली। लेकिन इसके बाद बड़े बाबा जी कहाँ कहाँ गए, क्या क्या उपलब्धियां उन्हें मिली, क्या क्या उन्होंने साधनाएं की, इसका कुछ नहीं पता। केवल इतना पता है कि उन्होंने निसंग भ्रमण करते करते बहुत प्रकार के योगियों और साधु सन्यासियों से तत्व विलोचना की, बहुत प्रकार की साधनाएं की, लेकिन उन्हें अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं हुई और अंत में वे सरयू जी के तट पर गए। अयोध्या जी अपने गुरुदेव का ध्यान करने लगे। गुरुदेव ने प्रकट होकर उन्हें तत्व उपदेश ही नहीं दिया, केवल अपनी अलौकिक शक्ति का संचार भी आप में किया। और तब गुरुदेव की कृपा से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। तब भी आपने यही कहा कि गुरुदेव मुझे अपनी सेवा में रहने दीजिए, अपने से दूर मत कीजिए। और गुरुदेव ने भी वही बात कही कि मेरी सेवा करना चाहते हो तो स्वयं प्रेम धर्म का आचरण करके शिक्षा दो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मुझसे दूर होकर भी सदा मेरे निकट रहोगे। जब भी मेरा स्मरण करोगे मुझे अपने पास ही देखोगे। अब गुरुदेव के मुख से जब ये आश्वासन की वाणी सुन ली तो बड़े बाबा जी बहुत प्रसन्न हुए और उनसे विदा लेके वापस नवद्वीप की ओर चल दिए। तो अब वापस नवद्वीप आके क्या क्या लीलाएं हुई, कैसे बाबा जी वैष्णव संन्यास दीक्षा ग्रहण कर पाए और वैष्णव सन्यासी होने के बाद उनका जीवन साधना पथ कैसा रहा। क्यों बाबा के मन में ऐसा विचार आया कि महोत्सव में कुत्तों का भी भंडारा होना चाहिए, कुत्तों श्वानों को भी बुलाया जाए महोत्सव में, उन्हें भी जाकर आमंत्रित किया। क्या थी ये लीला, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।